स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सरकारी नौकरी वैकेंसी में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से महाराष्ट्र के बैंक के अंदर एक वैकेंसी आई हुई है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक चलने वाले हैं। तो आप इसके अंदर अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ किस तरह से इसके अंदर आपकी जो वैकेंसी है वो आई है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पूरा अच्छे से मैं आपको बताऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी से रिलेटेड वैकेंसी आती है। तो आप इसको पता लगा सकते हैं, आप इसके अंदर जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके अंदर ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हमें पता नहीं होता वैकेंसी के बारे में। तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी नई वैकेंसी आई है, कौन सी नई योजना आई है, और जिसके अंदर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अगर हम इस फॉर्म की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र बैंक के अंदर आया है। इसके अंदर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा नीचे ले जाके बताती हूँ। इसके अंदर जो आपकी मैंने आपको डेट तो बता ही दी है, 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक के। इसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए रहेगी, साथ ही इसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, आपकी एज क्या रहने वाली है। और इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र के अंदर पोस्टिंग नहीं है, 2600 ब्रांचेज हैं हमारे पूरे कंट्री के अंदर। तो उन ब्रांचेज में आपको पूरे कंट्री में कहीं पे भी पोस्टिंग दी जा सकती है। तो आपको ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आपको सिर्फ महाराष्ट्र में जाके जॉब नहीं करनी होगी। आपको जिस भी जगह पोस्टिंग दी जाएगी पूरे कंट्री में, आप वहाँ जाके जॉब कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये जर्नलिस्ट ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आई है इन स्केल 2। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो आप अगर इसमें एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर पोस्टिंग नहीं है, पोस्टिंग आपकी पूरी कंट्री में कहीं पे भी हो सकती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 500 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 203 है, EWS के लिए 50 है, OBC के लिए 135 है, ST के लिए 37 है, SC के लिए 75 है। यहाँ पे आपका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट रहने वाला है। और यहाँ पे आपकी पोस्ट रहेगी जर्नलिस्ट ऑफिसर, स्केल रहने वाली है यहाँ पे आपकी 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको बैचलर्स की डिग्री यानी कि आपका ग्रेजुएशन हुआ होना चाहिए। और आपकी डिग्री किसी भी फील्ड में हो सकती है। इसके अंदर आपको 60% मार्क्स लेने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। और SC ST OBC एंड PWD के लिए आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। आपने कहीं से भी डिग्री अगर ले रखी है ग्रेजुएशन की तो आप इसके अंदर एलिजिबल होंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपका मांगा गया है CMA या फिर CFA या फिर ICWA। अगर आपने कर रखा है तो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए मांगा जाएगा। पासिंग ऑफ JAIIB एंड CAIIB ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने पास कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। एज लिमिट अगर हम यहाँ पे देखें तो 22 से लेकर मैक्सिमम यहाँ पे 35 ईयर्स तक की एज लिमिट रहने वाली है। अगर हम रिलैक्सेशन देखें तो जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। अब हम बात करते हैं अगर जॉब प्रोफाइल की, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको ब्रांच में काम करना पड़ेगा। बिजनेस के कुछ टारगेट्स होंगे, उनको अचीव करने के बारे में होगा, ऑर्गेनाइज करानी पड़ेंगी कुछ मीटिंग्स वगैरह। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स है, 24 पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसके अंदर आपके क्या क्या काम रहेंगे। 26 एक्चुअली दे रखे हैं, जिसके अंदर आपके काम वगैरह दे रखे हैं। तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसकी जो कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, वो आपकी 31/7 से गिनी जाएगी, यानी कि जुलाई से आपकी गिनी जाएगी। 31 जुलाई से आपकी एलिजिबिलिटी गिनी जाएगी। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन तब कंप्लीट हो जाएगा जब आप अपनी फ़ीस जमा करा देंगे, ऑनलाइन मोड में होगा। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC के नॉन क्रीमी के लेयर्स के लिए 3 ईयर्स का है, एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे 15 ईयर्स का है। तो आप इसे देख लीजिए। अगर आप इन सब कैटेगरीज में आते हैं तो आपको इस तरह का रिलैक्सेशन जो है वो सरकार की तरफ से मिलने वाला है। साथ ही अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। मैंने आपको एज लिमिट आपकी बता दी है, जिसके अंदर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया तो आप उनसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे भी बता दूंगी इसके बारे में जानकारी। चलिए अगर हम पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे 64,820 जो है इसका बेसिक पे रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपको कोई अलाउंस मिलता है आपकी सिटी के अकॉर्डिंग तो वो भी मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 93,000 तक यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो जा सकती है। यहाँ पे अगर हम प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड आपको सर्व करना पड़ेगा। प्रोबेशन पीरियड आपका 6 मंथ्स का रहने वाला है, जिसके अंदर आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा 2 लाख का।
और मिनिमम आपको 2 ईयर्स तक जो है आपका सर्विस पीरियड रहने वाला है। और आपको बाद में ये मिलेगा नहीं मिलेगा वापस रिटर्न, तो आप इसको चेक कर सकते हैं इसके अंदर। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह ये सब बता देती हूँ। तो सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पे जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। SC ST OBC के लिए यहाँ पे 45% मार्क्स लाने होंगे आपको। मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो सिलेक्शन होगा। उसके अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट आएगी कि आपको पोस्टिंग कहाँ पे मिलती है, उस हिसाब से ये होगा। इंटरव्यू के लिए जो है वो 1/3 बुलाया जाएगा, यानी कि ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा ताकि जो चांसेस हैं सीट भरने के वो हो सके और जो वैकेंसी है उसको फुलफ़िल किया जा सके। सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20, रीजनिंग के 20 एंड प्रोफेशनल नॉलेज के 90 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे आपके 150 मार्क्स के। और यहाँ पे 20 और 60 मिनट्स का टाइम आपको रिस्पेक्टिवली दिया जाएगा। टोटल 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो जी हाँ, 1/4 यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो आप इसका भी ध्यान रखें कि किस हिसाब से नेगेटिव मार्किंग है। एग्जामिनेशन पैटर्न आपको समझ में आ ही गया है, और ये क्योंकि ग्रेजुएशन बेसिस पे इसके अंदर प्रोफेशनल नॉलेज भी मांगी जाएगी, तो आप उस हिसाब से ही अपनी तैयारी करें। और यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो आपको पूरे इंडिया में मिलेंगे, कहीं पे भी आप एग्ज़ाम जो है आपका आ सकता है सेंटर, आप भरेंगे उस हिसाब से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइमली मिल सके।